वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं दुनिया का सबसे बड़ा सांप जिसको टाइटानोबोआ कहा जाता है, जिसके सामने एनाकोंडा या पाइथन या अजगर ऐसे थे जैसे दूध पीने वाले बच्चे। चाहे ये सांप हमारी दुनिया में अब नहीं रहा, लेकिन इसके कुछ राज आज भी हैं जो शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। तो देखते हैं इस वीडियो में इसके क्या क्या राज थे, इसकी क्या क्या मिस्ट्री थी। वीडियो को पूरा देखें और बाइक के चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो और देखते हैं टाइटानोबोआ की क्या मिस्ट्री है। टाइटानोबोआ स्नेक आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले की बात है, जब इस दुनिया से डायनासोर खत्म हो चुके थे। उस टाइम की जगह खाली हो गई। उसके बाद ही इनका वजूद आया है। फुलफिल करने के लिए किसी को तो बेशक। आगे आना ही था। ऐसे में मोर्चा संभाला मैमल्स और रेप्टाइल्स ने। डायनासोर्स के विनाश के बाद जो जीव बच गए थे उनके पास बढ़िया और मौका फूलने का मौका था। फूलने, फैलने और विकसित होने का। यही वो समय था जब दुनिया के सबसे खतरनाक रेप्टाइल टाइटानोबोआ स्नेक अस्तित्व में आए। टाइटानोबोआ गैरेंगुटान प्रीहिस्टोरिक स्नेक था जो सांपों की बोआ फैमिली से बिलोंग करता था। अच्छा, बोआ फैमिली में वो सांप आते हैं जो कि मतलब जिनका आकार सबसे बड़ा होता है, जो आकार में सबसे बड़े होते हैं, और ये अमेरिका में पाए जाते हैं सांप। यानी सांप को आज के जमाने के बोआ कंस्ट्रिक्टर अच्छा, एनाकोंडा के पूर्वज हैं ये। माना जा सकता है। ये सांप अपने समय का बहुत ही खूंखार और बेशक। जानलेवा शिकारी माना जाता था जिसकी दहशत पूरी धरती पर थी। टाइम पीरियड व्हेन दे यूज्ड टू लिव ऑन अर्थ। जैसे कि हमने बात की, इन सांपों का उदय डायनासोर्स के बाद हुआ, यानी डायनासोर्स के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहा। वैज्ञानिक मतों के मुताबिक ये सांप आज से करीब 6 करोड़ साल पहले हुए और करीब अच्छा, 50 लाख सालों तक इन्होंने धरती पे राज किया है। इस टाइम पीरियड को पैलियोसीन पीरियड कहा जाता है। Places where they used to अच्छा, ये live। कहाँ पे रहते हमने थे अभी मतलब? अभी जाना है कि ये आज के समय के एनाकोंडा के पूर्वज रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ आज अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एनाकोंडा पाए जाते हैं। सांपों का भी बसेरा हुआ करता था, यानी अमेरिका। धरती के सबसे पहले, सबसे विशाल, सबसे घने और सबसे ज्यादा विविधता भरे जंगल अमेज़न को साउथ अमेरिका की शान माना जाता है। इसी जंगल में इन सांपों का बसेरा था और आतंक भी। When did these snakes discovered? विज्ञान अच्छा, ये कब डिस्कवर किया गया वो देखते हैं। अपनी राय कायम करता है। ऐसे में जाहिर है टाइटानोबोआ के अस्तित्व के प्रमाण भी कहीं न कहीं मिले ही होंगे। जी हाँ। अच्छा, 2009 में इनको पता चला कि मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सांप भी है। पहले लोग यही समझते थे कि एनाकोंडा या फिर पाइथन सबसे बड़ा सांप है, बट ऐसा नहीं था। हिस्ट्री ये दिखाती है कि टाइटानोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। जांच में इन्हें किसी विशालकाय मगरमच्छ के फॉसिल अच्छा, पहले ये सोच रहे थे कि मगरमच्छ है, बट ऐसा नहीं था। मगरमच्छ के नहीं बल्कि एक सांप के है। मतलब जब इन्होंने डिस्कवर किया होगा उस टाइम इनकी तो हालत ही खराब हुई होगी। टाइटानोबोआ देखा होगा कि मतलब कितना बड़ा सांप है ये। हम बार बार कह तो रहे हैं टाइटानोबोआ दुनिया का सबसे बड़ा सांप था, मगर क्या आपको अच्छा, इसके साइज के बारे में देखते हैं, इसका साइज कितना बड़ा था। से मिले फॉसिल्स की स्टडी या टाइटानोबोआ की साइज का अनुमान लगाया गया है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ये सांप करीब करीब 13 मीटर यानी लगभग अच्छा, 43 फीट लंबा था ये। बाप रे। आज के समय आज के एनाकोंडा से कम डबल ही समझ लो। यानी टाइटानोबोआ एनाकोंडा से 2 गुने से भी ज्यादा लंबे हुआ करते थे। आज तक सबसे बड़ा एनाकोंडा भी 29 फीट का ही पाया गया। अब इसका वेट देखते हैं, इसका वेट कितना होगा, लगभग कितना होना चाहिए इसका वेट। कैसी दहशत हुआ करती होगी और इनकी बहुत बड़ा है यार, ये बहुत बड़ा सांप है। इन सांपों का डायमीटर करीब 3 फीट हुआ करता था। यानी एक अंदाजा लगाया जाए तो 5th क्लास का एक बच्चा पूरा का पूरा अच्छा, 3 फीट इनकी चौड़ाई थी ऊपर से, मतलब सकता है। वही अगर इनके वजन की बात की जाए तो ये करीब 1000 अच्छा 1135 केजी के थे ये। यानी आज के एनाकोंडा से करीब 4.5 गुना ज्यादा भारी। मेरा ख्याल है अब टाइटानोबोआ की साइज को लेकर आपके मन में कोई दुविधा बाकी नहीं रह गया होगा। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना भी है कि सांपों के फॉसिल्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि टाइटानोबोआ इस अनुमान अच्छा, इससे भी बड़ा हो सकता है ये। भगवान का शुक्र है ये सांप अब जीवित नहीं है। टाइटानोबोआस लव्ड विद वाटर बॉडीज। हो सकता है कि मतलब इतने बड़े साइज से इसको चलने में थोड़ी मुश्किल आई होगी। देखते हैं कैसे सरवाइव करता था ये। को अपनी बड़ी साइज की वजह से जमीन पर चलने में या मूव करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, इसलिए वो अक्सर पानी अच्छा, पानी में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। वैसे एनाकोंडा जो है ना, इनके मतलब ये अगर इनके पूर्वज है तो एनाकोंडा भी पानी में रहना बहुत ज्यादा पसंद करता है और पानी में ही रहता है वो। कहे जाने वाले एनाकोंडा में भी ये आदत देखी जाती है। एनाकोंडा भी अपना ज्यादातर वक्त पानी में ही बड़े बड़े बिताते हैं।
हंटिंग टेक्निक्स और ऑफ देखते हैं टाइटैनोबोआ। हंटिंग ये एनाकोंडा टेक्निक। और बोआ कंस्ट्रक्टर्स की तरह ही बगैर जहर अच्छा, इनमें वाले जहर नहीं होता, बस ये इसलिए इनकी hunting बिल्कुल techniques इंसान को भी निगल ही इन लेते सांपों हैं, से कुछ बहुत भी हद तक जानवर मिलती हो, जुलती है। इंसान हो, ये कुछ भी हो। सांप पानी में या पेड़ पौधों के बीच खुद को छिपा लेते थे ताकि इनका शिकार इन्हें देख ना सके और फिर मौका मिलते ही ये अपने शिकार पर झपट पड़ते थे। इस झपट्टे में इनका विशालकाय जबड़ा और पिछले दांत बड़े कारगर होते थे। शिकार को पकड़ने के बाद अच्छा, ये एनाकोंडा भी ऐसे ही मतलब अपने अपने शिकार को बचाने मतलब क्या करता है कि अपने लपेट में जब ले लेता है, उसकी जब उसकी सांस निकल जाए उसके बाद ही उसको निकलना स्टार्ट करता है, क्योंकि इन सांपों में जहर नहीं पाया इतना जाता। प्रेशर किसी भी जानवर की हड्डी का पाउडर बनाने के लिए काफी है। क्रशिंग की इस प्रोसेस को कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। ये सांप कंस्ट्रिक्शन की इस प्रोसेस को तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शिकार की दम घुटने से या हाथ मौत ना हो टूटने जाए। की वजह से मौत ना हो जाए। जब शिकार सांस लेना बंद कर देता था तो ये अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर उसे साबुत यानी पूरा का पूरा निगल जाते थे। मॉडर्न डे के एनाकोंडा और बोआ कंस्ट्रिक्टर भी मतलब सेम ही शिकार है का इनका। यही तरीका अपनाते हैं। अच्छा, इनकी लाइफ ऑफ डाइट क्या थी? टाइटैनोबोआ। जितना बड़ा उतनी ये ही सांप ज्यादा होता इनकी था, मतलब इनकी उस डाइट हिसाब होगी। से जाहिर है इसकी डाइट भी बहुत ज्यादा होती थी। जैसा कि हमने बात की, ये ज्यादातर वक्त अच्छा, पानी पानी। में ही बिताते थे। ऐसे में इनके शिकार भी मेनली अच्छा, पानी के ही मतलब कि ये मतलब शिकार करते थे पानी में ही। रेप्टाइल्स अच्छा, मतलब कि ये क्रोकोडाइल हुआ या कुछ भी हुआ, आराम से उसको उसका शिकार कर लेते थे ये। बड़े बड़े क्रोकोडाइल हुआ करते थे जो आज के अच्छा, क्रोकोडाइल उस टाइम के क्रोकोडाइल भी मतलब बहुत बड़े होते होंगे। जैसा कि अच्छा, इनका साइज बड़ा होने का क्या मतलब रीजन क्या था, वो देखते हैं आप। टाइटैनोबोआ भी इनसे अलग नहीं थे और आज के मौजूद कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स के बारे में स्टडी करने पर पता चलता है कि ऐसे क्रिएचर्स की साइज और एक्टिविटी अच्छा, क्लाइमेट पे ही डिपेंड करता है इनका साइज। करती है। सारा काम कुदरत का ही है यार। हम इंसानों की तरह वैसे इस दुनिया में अगर इस टाइप के सांप अब पाए जाएं तो सारी दुनिया ही खत्म हो सकती है। टेम्परेचर ज्यादा है तो इनका शरीर गर्म होने लगता है और अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो इनका शरीर ठंडा होने लगता है। इसलिए धरती के जिन हिस्सों में तापमान ज्यादा होता है वहाँ पाए जाने वाले कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर की साइज भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और वो हाईली एक्टिव भी होते हैं। अगर इसे हम धरती के ग्लोब से समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि इक्वेटर के आसपास दुनिया के ज्यादातर बड़े बेशक। कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स रहते हैं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। इक्वेटर से जैसे जैसे हम दूर पोल्स की तरफ जाते हैं तापमान गिरता जाता है और इसलिए कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स की साइज छोटी होती जाती है। जब धरती से एस्ट्रॉइड टकराया था और डायनासोर सहित धरती के लगभग 75% प्रजातियां समाप्त हो गई थी, उस अच्छा, समय उस धरती टाइम का तापमान आज के धरती का मुकाबले में तापमान। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हुआ करता था। ये गर्म अच्छा, सारा मतलब सिस्टम है वो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है इनका और इस साइज। दौरान वो तेजी से विकसित हुए। टाइटैनोबोआ भी उन्हीं में से एक थे। ये अमेरिका के जंगलों के उन हिस्सों में विकसित हुए जहाँ से इक्वेटर होकर गुजरती थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय अमेज़न जंगलों का अच्छा, तापमान अमेज़न जंगल में पाए जाते थे ये 35 सबसे डिग्री ज्यादा। सेल्सियस के आसपास हुआ करता था, तो आज के समय के तापमान से करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। यानी टाइटैनोबोआ के लिए अमेज़न का मौसम सबसे दूर बढ़िया करने था। के लिए सबसे मुफीद था और इसलिए वो बढ़ता ही रहा और हम्म। भयानक दानव के आकार में तब्दील हो गया। हाउ डिड टाइटैनोबोआ गो एक्सटिंक्ट? अगर ये सांप इतना बड़ा था तो जाहिर है इसे ना ही कोई इसका शिकार कर सकता था। ना कोई इसका शिकार कर सकता था। कि ऐसे मतलब में ये सवाल खत्म कैसे उठता हो गए है कि दुनिया फिर से। ऐसा क्या हुआ कि ये सांप विलुप्त हो गया? वैज्ञानिक इसके कई कारण मानते हैं मगर उन सब में सबसे मुख्य कारण क्लाइमेट की वजह से ही इनका मतलब कि समय के साथ दुनिया से ही खत्म हो गए। ठंडी हो रही थी और गिरते टेम्परेचर के साथ टाइटैनोबोआ एडजस्ट नहीं कर अच्छा, अब विज्ञान क्या कहते हैं कि मतलब सबसे बड़ी समस्या बन गई और धीरे धीरे ये दोबारा आ सकते हैं या नहीं, वो देखते हैं अब। हो गया। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई थ्योरी के मुताबिक इस बात की आशंका जताई जाती है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसी और वीडियो देखने के लिए। एक बार फिर बढ़ रहा है। अगर तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो मौजूदा रेप्टाइल्स की साइज और एक्टिविटीज भी बढ़ती जाएंगी और हो सकता है कि दुनिया एक बार फिर टाइटैनोबोआ का बेशक। कमबैक देख सके। तो देखा आपने कैसे दुनिया के सबसे बड़े सांप का उदय हुआ और कैसे उनका खात्मा भी हो गया।